हेलो फ्रेंड्स। अब हम यहाँ इस पार्ट में देखते हैं कि शावे जब वापस हॉस्पिटल जा रही होती है तब वो देखती है कि स्ट्रीट के सारे लाइट्स अचानक से सही हो गए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये काम ल्यूशन का है। ल्यूशन इलेक्ट्रिशियन के साथ मिलकर उस स्ट्रीट के लाइट्स को ठीक करता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। पर ल्यूशन का तो दिल ही टूट चुका है अब, और शावे भी ल्यूशन को वहां से जाते हुए देखती है और उसे याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो अब उसे यहाँ समझ आ जाता है कि लुशन भी उस शावे को पसंद करता है और आज वो उसे प्रपोज करने वाला था। तो वो सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो सब चेंज करने वाली थी पर अब उसके साथ ही सब उल्टा हो रहा है। अब लुशन जब वापस जा रहा होता है तब उसे ली मिलता है रास्ते में, जिसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं, जिसे देखकर ल्यूशन को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो सोशल मीडिया में जाता है जहां से उसे पता चलता है कि शावे ने ली को रिजेक्ट कर दिया है और अब वो काफी खुश है। और ऋषि खुशी खुशी में वो हॉस्पिटल चला जाता है शावे को देखने। उसे लगा कि वो सो गई है पर उसे क्या पता वो तो जगी हुई है। अब यहाँ डॉक्टर टैंग शियुन को बैडमिंटन खेलना सिखाते हैं, जबकि शियुन को तो काफी अच्छे से बैडमिंटन खेलना आता है। पर फिर भी वो उसके सामने नाटक करती है और एक डॉल की तरह बैडमिंटन खेलने की कोशिश करती है। पर अपोजिट टीम की तरफ से इतना हार्श बिहेवियर देखकर वो अपने असली रूप में आ जाती है और अच्छे से बैडमिंटन खेलने लग जाती है। और इसी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। पर डॉक्टर टैंग के फ्रेंड्स उसे गेम कंटिन्यू करने को कहते हैं और डॉक्टर टैंग शियुन का ख्याल रखने छोड़ कर गेम कंटिन्यू करने का सोचते हैं कि उतने में चुआन वहां आ जाता है और डॉक्टर टैंग को कहता है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो कि तुम्हें अपने जीएफ से ज्यादा ये स्टूपिड सा गेम इम्पोर्टेंट है। फिर डॉक्टर टैंग और चुआन के बीच कंपटीशन होता है। डॉक्टर टैंग को तो बैडमिंटन खेलना आता है पर चुआन तो शियुन के लिए खेल रहा होता है और उसे अच्छे से खेलना भी नहीं आता है। इसके वजह से उसे चोट लग जाती है। फिर भी उस हार नहीं मानता, तो एट लास्ट शियुन उसके लिए स्टैंड लेती है और डॉक्टर टैंग को वहां से सुना कर चली जाती है। अब यहाँ शियुन और जिशिन कैंटीन में खाना लेने आए होते हैं और शावे मैसेज करके अपना खाना भी लेने को कहती है और एक सीट रखने को भी बोलती है। तो वो उसे मैसेज करते हैं कि वो लोग ल्यूशन के साथ सीट शेयर करेंगे। तो शावे बहाना बनाने लगती है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, इसीलिए वो अब हॉस्टल में ही खाएगी, क्योंकि वो तो ल्यूशन को अवॉइड करना चाहती थी। तो शियुन और जिशिन सोचने लगते हैं कि ये शावे आखिर ल्यूशन को अवॉइड क्यों कर रही है। और यही जानने के लिए शियुन ल्यूशन के पास जाती है। और अब यहाँ शावे और ल्यूशन दोनों के ही डिबेट के परफॉर्मेंस कुछ अच्छे नहीं थे और उनके फाइनल राउंड्स भी आने वाले थे। इसीलिए दोनों कोचेस शावे और ल्यूशन को काउंसलिंग देते हैं। और शावे तो ली से थोड़ा एम्बैरेस हो रही थी, इसीलिए ली ने अपने फेस पे मास्क लगाया होता है और ल्यूशन शावे को ली के साथ देखकर वहां आ जाता है और वो शावे को एक पेपर का बना हुआ स्पैरो देता है, जिसे उसे याद आता है कि पिछली बार भी लुशन ने उसे पेपर से बना स्पैरो दिया था, जिसका मतलब शियुन ने बताया था कि स्लो स्पैरो होता है और इसके थ्रू वो उस पे हंस रहा है। और इस बार भी वो सोचती है कि वो उसका मजाक बना रहा है, पर वो उस पेपर में क्या लिखा है वो नहीं देखती। बेचारा लुशन ने उस पेपर में अपने फीलिंग्स लिखे हैं और उस पेपर को पढ़ने की जगह वो उस पेपर को ल्यूशन को वापस कर देती है और उसे कहती है कि तुम कितने भी ट्रिक्स खेल लो, मैं तो तुम्हें हरा के ही मानूंगी। और बेचारा ल्यूशन यहाँ तो उसके इंतजार में था कि वो कुछ आंसर करेगी। अब यहाँ शावे के डैड फिर से हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी बेटी के फाइनल कंपटीशन में जा सके, पर शावे उन्हें वापस हॉस्पिटल भेज देती है ताकि वो रेस्ट कर सके। फिर यहाँ फाइनल राउंड होता है और यहाँ सब कुछ एक रियल कोर्ट जैसा बनाया जाता है, जहाँ ल्यूशन और शावे एज अ लॉयर एक दूसरे से डिबेट करेंगे। और ल्यूशन अपने मॉम से कहता है कि मैं आज आपको एक लड़की को दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। और शियुन इस डिबेट की होस्ट होती है और वही डिबेट का टॉपिक देती है। और शियुन ने खुद को प्रोफेसर जैंग को इसके लिए रिकमेंड किया था और वो ये सब ल्यूशन के कहने पे करती है ताकि वो टॉपिक में कुछ चेंजेस कर सके। अब यहाँ डिबेट स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों
काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि बार बार उनके बीच ड्रॉ हो जा रहा था। प्रोफेसर जैंग विनर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, तो शेयून प्रोफेसर जैंग को एक टॉपिक सजेस्ट करती है जिसके लिए वो मान जाते हैं और वो वही टॉपिक होता है जो ल्यूशियन ने ऐड करवाया था। और टॉपिक ये है कि एज अ लॉ स्टूडेंट उसे अगर ल्यूशियन डेट करे तो उसे क्या फायदा होगा, और शावे को ल्यूशियन के लिए परस्यू करना होगा और ल्यूशियन को एक रीजनेबल रीजन देकर उसे रिजेक्ट करना होगा। तो शावे ऑब्जेक्ट करती है कि वो ल्यूशियन को क्यों चेज करे जबकि ल्यूशियन को उसे चेज करना चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन है? तो शेयून कहती है प्रोफेसर जैंग ने खुद इस क्वेश्चन को अप्रूव किया है, तो वो चुपचाप बैठ जाती है और शावे ल्यूशियन को परस्यू करने लगती है और उसे बहुत सारे बेनिफिट्स बताती है एक लॉ स्टूडेंट को जीएफ बनाने का। पर ल्यूशियन भी कम नहीं है और वो भी उसे रीजनेबल रीजन देकर हर बार वो उसे रिजेक्ट कर रहा था। और एट लास्ट शावे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और वो डिफीट एक्सेप्ट करने वाली ही थी कि ल्यूशियन खुद हार मान जाता है और कहता है कि वो रेडी है शावे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और इस तरह शावे जीत जाती है। और ये सारा प्लान ल्यूशियन का होता है। प्यार में सच में हार और जीत कुछ मैटर नहीं करता, और ल्यूशियन इस टाइम शावे के पास जाके उसके हाथ में 3 बार पिंच करता है, जिसका मतलब तुम्हें पता ही है, आई लव यू होता है। अब यहाँ सारे लोग शावे की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और शावे के साइड में बैठे हुए लड़के को उठाकर खुद ल्यूशियन वहाँ बैठ जाता है और शावे ल्यूशियन को समझाती है कि कुछ लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने होते हैं, और वो एग्जाम्पल के तौर पे वो कोक में मिंट फ्लेवर का कैंडी डाल देती है। तो ल्यूशियन कहता है तुम्हें कैसे पता चला मुझे मिंट फ्लेवर का कोक पसंद है? तो शावे नर्वस होकर वहाँ से बाहर चली जाती है और ल्यूशियन भी उसके पीछे जाता है और वो उसे लव लेटर का आंसर पूछता है। तो शावे कहती है कैसा आंसर? तो ल्यूशियन उसे वो पेपर से बना स्पैरो देता है जिसे वो एट लास्ट खोल कर दिखती है। तो वो कहती है इस जमाने में लेटर कौन लिखता है? और वो उसे कहती है कि तुम तो जिशिन से प्यार करते हो ना? तो ल्यूशियन कहता है मैं और जिशिन बस एक अच्छे दोस्त हैं, प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। तो शावे उससे पूछती है तो वो कॉन्सर्ट के लिए टिकट तुमने क्यों लिया था? तो ल्यूशियन कहता है जिशिन ने टिकट लिए थे क्योंकि वो मेरे साथ जाना चाहती थी, पर मैं उसे मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, और अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गए हैं, इसीलिए अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और यही खत्म होती है मेरे पार्ट 9 की एक्सप्लेनेशन। और आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।